अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स मी निसार शिरपो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स। ठीक है, और ये इंतहाई ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और स्पेशली जो हमारे एंट्री टेस्ट NMDCAT एग्ज़ाम्स होते हैं या हायर एजुकेशन एग्ज़ाम्स के, तो इनके लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो NMDCAT एग्ज़ाम होता है वो कोई FSC का एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट को हर एंगल से कवर करना पड़ता है, तो इसलिए अगर ये टॉपिक आप बुक में देखना चाहेंगे, ये बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स में आते हैं, NMDCAT में आता है, तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये टॉपिक और ये कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूँ। इससे पहले मैं मेरा जो पिछला वीडियो है वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स। जब दो कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो और वो पैरेलल कंबाइन कर दें तो इसमें सारी फुल डिटेल मौजूद है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आपकी कंसेप्ट कम्प्लीटली फॉरएवर के लिए क्लियर हो जाएगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर चार्ज्ड कैपेसिटर्स हो और वो हम सीरीज़ में कंबाइन कर दें तो चार्जेस में कितना चेंज आ जाएगा। जो पहले कैपेसिटर्स पे थे अब उसमें कितना चेंज आएगा, एनर्जी कितनी लॉस होगी, वोल्टेज को क्या होगा, ये सारी बातें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए हमारे पास सपोज़ दो कैपेसिटर्स हैं, मैं इस तरह लिखता हूँ। बिफोर कम्बिनेशन हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। बिफोर कम्बिनेशन एक कैपेसिटर है हमारे पास C1, इस पे चार्जेस Q1 और वोल्टेज V1 है, और उसके जो टर्मिनल्स है वो उसको मैं AB का नाम देता हूँ। लेकिन Q1 का मतलब है कि ये वाला लेफ़्ट जो प्लेट है इस पे Q1 प्लस चार्जेस है और जो राइट वाला प्लेट है इस पे Q1 नेगेटिव। और दूसरा जो कैपेसिटर है वो है हमारे पास C2, इसके टर्मिनल है C एंड D, इस पे चार्जेस Q2 और वोल्टेज V2 है। इसका जो लेफ़्ट प्लेट है इस पे Q2 प्लस और Q2 माइनस चार्जेस हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम पैरेलल में ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हैं, हमारे पिछली वीडियो में मौजूद है। अब इन दोनों को हम सीरीज़ में कंबाइन करेंगे। तो सीरीज़ में कम्बिनेशन के लिए याद रखिएगा कैसे होगा कि अपोजिट प्लेट को आप जब कंबाइन कर दें तो उसको हम सीरीज़ कम्बिनेशन बोलते हैं। यानी ये जो नेगेटिव प्लेट है C1 का इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें और इसका जो नेगेटिव प्लेट है इसको C1 के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन ये है कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दें। दोनों कम्बिनेशन में फ़र्क क्या होगा याद रखिएगा। अगर पैरेलल में आप कंबाइन कर दें, पैरेलल का मतलब क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो इसमें एनर्जी लॉस कम होती है क्योंकि इसमें चार्जेस की न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती है। यानी पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से इधर या इधर से उधर चले जाएंगे, लेकिन जितनी है चार्जेस उतनी ही है। ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन में यह होता है कि अगर नेगेटिव प्लेट को आप पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर दें तो कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। यहाँ जो नेगेटिव चार्जेस है इस पॉजिटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है सीरीज़ कम्बिनेशन में। चलो देखते हैं कि क्या होता है जब इन दोनों को कंबाइन कर दें। तो आफ्टर द कम्बिनेशन देखिए, आफ्टर क्या होगा, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। ये हमारे पास C1, इसका जो राइट प्लेट है ये नेगेटिव है, ये जो लेफ़्ट प्लेट है ये पॉजिटिव है। इसी तरह ये हमारे पास C2, इसका जो लेफ़्ट प्लेट है ये पॉजिटिव और राइट नेगेटिव। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया इस तरह, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, और ये हमारे पास कैपेसिटर C2। तो याद रखिएगा कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो छोटा कैपेसिटर होता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस पे चार्जेस Q1 है, इस पे Q2 है,
अब यहाँ पे चार्जेस जो है वो Q1 डैश रह जाएंगे और यहाँ पे Q2 डैश। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। लेकिन यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज नॉट इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गई। अब देखो यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये कितने चार्जेस होंगे, तो ये नोट कर दें कि अगर यहाँ पे सपोज 10 चार्जेस हैं और यहाँ पे 4 चार्जेस हैं, यानी 10 और 4 टोटल कितने बन गए 14। कॉम्बिनेशन के बाद देखिए, कॉम्बिनेशन के बाद ऐसा होगा क्योंकि जो हमने कॉम्बिनेशन की ये तो हमने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यहाँ 10 पॉजिटिव चार्जेस में से 4 को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये 4 यहाँ 4 के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाते हैं 6 चार्जेस। फिर वही 6 चार्जेस यहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मतलब है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस इन द चार्जेस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। क्लियर हुई बात? क्योंकि यहाँ पे कितने चार्जेस रह जाएंगे, कितने चार्जेस, जो Q1 माइनस Q2 है उतनी ही चार्जेस, क्योंकि Q2 जो है यहाँ पे Q1 के साथ कुछ चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यही वजह है कि एनर्जी लॉस इस सिस्टम में ज़्यादा होती है। तो नोट कीजिएगा, अगर आपका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर ना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 हमारे पास 10 है, तो मतलब है यहाँ पे प्लस 10 पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस 10 नेगेटिव। यहाँ पे हमने 4 चार्जेस की बात की तो प्लस 4 पॉजिटिव और माइनस 4 नेगेटिव। अब देखो इसको हमने इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये 4 पॉजिटिव चार्जेस 4 नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये कितने रह जाएंगे, -6 रह जाएंगे। और ये -4 चार्जेस जो है, इस तरह हमने D को A के साथ कनेक्ट किया ना, इस तरह, तो इसको अगर इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया तो -4 जो है वो प्लस 10 के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएंगे +6। ठीक है, लेकिन ये सारे चार्जेस इधर अब नहीं रह सकते क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे। यहाँ पे तो हमने चार्जेस कम्प्लीटली ज़ीरो कर दिए, यहाँ भी -4 जो है इसके साथ कैंसिल, यहाँ +4 इसके साथ कैंसिल, न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना रह गया, 0। लेकिन 0 तो नहीं हो सकता। अब इस 6 चार्जेस में से Q1 अब कितना है, 6 चार्जेस। इन 6 चार्जेस में से कुछ चार्जेस जो है वो Q1 पे C2 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो जो डिफरेंस बिटवीन द 2 चार्जेस है वही चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए नोट कीजिएगा, द चार्जेस Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ पे जितना डिफरेंस है बिटवीन द 2 चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 चार्जेस आफ्टर द कम्बिनेशन। तो ये हमारे पास, और ये कब कितने चार्जेस, मतलब ये यहाँ पे 6 चार्जेस रह गए, यहाँ पे 0, इसमें से कुछ चार्जेस इधर आ जाएंगे, कितने चार्जेस इधर आ जाएंगे और कितने इधर रह जाएंगे आउट ऑफ 6 चार्जेस में से, ये वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये तब तक चार्जेस, यानी इन 6 चार्जेस में से यहाँ C2 पे तब तक चार्जेस आते रहेंगे जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। तो मतलब है कि कम्बिनेशन के बाद वोल्टेज जो है वो सेम हो जाएगी। तो V1 डैश इज इक्वल टू V और V2 डैश इज इक्वल टू V। ठीक है, तो C1 V1 डैश, C2 V2 डैश, C1 V1 माइनस C2 V2। अब देखो C1 V
प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2। V कामन ले लें, V अगर हम कामन ले लें तो C1 प्लस C2 N2V इज इक्वल टू C1V1 C2V2। V इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये अब वोल्टेज है दोनों कैपेसिटर्स पे, ठीक है। और ये भी नोट कीजिएगा कि कम्बिनेशन से पहले ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कम्बिनेशन के बाद क्या होगा, कम्बिनेशन के बाद ये नेगेटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो अब वही सीरीज़ कम्बिनेशन जो हमने की ये पैरेलल में कन्वर्ट हुई, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज या पोटेंशियल हमेशा के लिए पैरेलल कम्बिनेशन में सेम होता है। तो इसलिए अगर हम इन दोनों को सीरीज़ में भी कंबाइन कर दें तो कुछ चार्जेस वगैरह न्यूट्रलाइज करके ये पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पैरेलल में, अगर इन दोनों कैपेसिटर को हम पैरेलल में कंबाइन कर देते तो सिर्फ एक डिफरेंस, और वो ये कि यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ये पॉजिटिव होता, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास C1 C2 V1 V2 दिया गया हो तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस किस्म के क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझता है कि इस टॉपिक को क्लियर कर दूँ। अब Q1 डैश चार्जेस, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V1 डैश, ठीक है। C1 V1 डैश किस चीज़ के बराबर है, V के, और V का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास Q1 डैश का फार्मूला है, मतलब चार्जेस ऑन दिस कैपेसिटर आफ्टर द कम्बिनेशन। इसी तरह सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास आफ्टर द कम्बिनेशन फार्मूला है चार्जेस का, ठीक है। एनर्जी लॉस का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, कितनी एनर्जी लॉस होगी, क्लियर है बात। तो नोट कीजिएगा, एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू UI माइनस UF, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी माइनस फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ पे अब एनर्जी कैलकुलेट कर दें, यहाँ पे ये दोनों ऐड कर दें, यहाँ पे एनर्जी स्टोर कैलकुलेट के यहाँ पे दोनों ऐड कर दें, इस टोटल एनर्जी से यहाँ पे ये वाला एनर्जी माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये UI है, माइनस आफ्टर द कम्बिनेशन 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू V कामन ले लें तो C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, तो V तो हमारे पास है इधर, ये है हमारे पास V, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दें इधर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, V की जगह ये वैल्यू हम लिख देंगे C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू इसकी जगह हम लिख देते हैं ये वैल्यू, तो C1 V1 माइनस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2, और ये ओपन कर दे इस फार्मूले को, C1V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी C2V2 इन दोनों पे स्क्वायर माइनस 2C1 C2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब ऐसा करें कि ये एलसीएम ले, डेल्टा U इज इक्वल टू, इस तरह करें कि अब C1 1/2 तो ये तो हर काम हम कॉमन लेंगे, अब C1 प्लस C2 एलसीएम है तो ये एलसीएम इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, और ये जो ऊपर वाला ये जो टर्म है ये इससे फिर माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 तो कॉमन ले लें, C1V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ठीक है, इस टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई किया ये एलसीएम प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस ये माइनस ये सारे माइनस कर दे, 1/2 को बाहर हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास C1V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 डिवाइडेड बाय एलसीएम C1 प्लस C2। तो अब ये मल्टीप्लाई कर दे, इस ब्रैकेट को खोल दे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 दोनों पे स्क्वायर, C2 V2 दोनों पे स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये इसके साथ कैंसिल और ये जो है इसके साथ कैंसिल, अब रहता है 1/2 इंटू C1 C2 ये कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा, हम इधर लेंगे C1 C2 रहता है V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस V1 प्लस 2C1 2V1 V2 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 1/2 C1 C2 डिवाइड बाय ये एलसीएम इधर लिखें C1 प्लस C2 और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी लॉस होगा किस चीज़ में, इन सीरीज़। जब दो चार्ज कैपेसिटर को सीरीज़ में कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी लॉस होती है उसके लिए ये फार्मूला है। इससे पहले हम कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में कि पैरेलल में अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या होगा, याद रखिएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये किस चीज़ में, इन पैरेलल कम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब अगर आप देखें, आप सोचें, तो V1 प्लस V2 यहाँ पे एडिशन है, एडिशन का होल स्क्वायर है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस कम है, यहाँ पे एनर्जी लॉस ज़्यादा है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास क्लियर डिफरेंस आ जाएगा कि सीरीज़ कम्बिनेशन में कितनी एनर्जी लॉस होती है और पैरेलल कम्बिनेशन में कितनी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, अब जो MCQs आया था हमारे पास एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या आया था आपको पता है, उसमें आया था MCQs ये था कि दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, एक है 3 माइक्रोफेराड, दूसरा है 6 माइक्रोफेराड। 3 माइक्रोफेराड पे जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है और
जो 6 माइक्रोफेराड है उस पर 80 वोल्ट, अगर इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर दें तो एनर्जी लॉस कितनी होगी। अब हम यहाँ पे हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि अगर वही दोनों कैपेसिटर्स हो, अगर हम उनको सीरीज़ में कंबाइन कर देते हैं तो एनर्जी लॉस कितनी होती है। तो डेटा हमारे पास है उस MCQs के मुताबिक, MCQ के मुताबिक डेटा हमारे पास है C1 = 3 माइक्रोफेराड और उस पे वोल्टेज V1 50 वोल्ट है और C2 जो है वो 6 माइक्रोफेराड और उस पे वोल्टेज जो है वो 80 वोल्ट है। तो सीरीज़ में पैरेलल में अगर हम कंबाइन कर दें तो एनर्जी कितनी लॉस होगी। तो पहले हम लिखेंगे इन पैरेलल एनर्जी लॉस इन पैरेलल। फार्मूला आपके पास है, ये फार्मूला ये पैरेलल के लिए है। तो डेल्टा U = 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 इंटू V1 - V2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है बस, 1/2 इंटू C1 3 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो डिवाइड बाई 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो इंटू V1 हमारे पास 50 - 80 होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे जॉल। क्लियर हुई बात। 1/2 कितनी 18 डिवाइड बाई 18 माइक्रो स्क्वायर और यहाँ पे 9 माइक्रो इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -30 होल स्क्वायर। तो 9 और 2 18 के बराबर होंगे, 2 9 = 18, ये कैंसिल, माइक्रो में से एक इसके साथ कैंसिल और ये पे आ जाएगा हमारे पास 900। तो 900 माइक्रो जूल जो एनर्जी है वो अगर इन दोनों कैपेसिटर को हम पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं तो इतनी एनर्जी लॉस हो। अगर यही दोनों कैपेसिटर को हम पैरेलल नहीं सीरीज़ में कंबाइन कर दे तो कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो इन सीरीज़ देखिए, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन एनर्जी लॉस डेल्टा U = हाउ मच। ठीक है, यही ये वाला फार्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा U = 1/2 C1 C2 C1 + C2 V1 + V2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 C1 C2 इससे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइक्रो से खाली आ जाता है, या वैल्यू पुट कर दें तो 3 माइक्रो 6 माइक्रो डिवाइड बाई 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो और ये आ जाएगा हमारे पास 50 + 80 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब होगा कितनी 18 माइक्रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय और ये है 1/2 इंटू 9 माइक्रो। तो ये माइक्रो स्क्वायर के साथ कैंसिल, 9 2 = 18 और ये हो जाता है हमारे पास 130 होल स्क्वायर यहाँ पे जूल लिखिए। ठीक है, तो 130 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास 169, तो हमारे पास आ जाता है कितना 169 और 20 माइक्रो जूल, इतना एनर्जी लॉस होगा। अब इधर देखिए 900 माइक्रो जूल और यहाँ पे अगर आप देखें तो 16,900 माइक्रो जूल एनर्जी लॉस होगी सीरीज़ में। दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरीज़ में क्यों इतनी एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि उसमें चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पैरेलल में चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होते, सिर्फ इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चले जाते हैं लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं होते। तो अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।